कल जो क्लास हुआ था इसमें अगर अभी तक एक आध मिनट बचा हुआ है, अगर कल जो क्लास हुआ था उसमें अगर कुछ किसी का डाउट था तो उसको हम लोग आज अभी कर सकते हैं एक आध मिनट तब तक। चलिए सर स्टार्ट किया जाए सर। नमस्कार भाई लोग। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक। कल हम बताए थे WMS तक नहीं। ये WMS जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, करीब करीब हर बार ये पूछता है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं WMS को। जी सर। WMS है कि कोई भी कार्य, उस कार्य पर व्यय मतलब जिस कार्य पर चल रहा है उस कार्य पर जो भी व्यय हुआ है वह कार्य अभी चल रहा है या पूरा हो गया है, किंतु जिसके लिए कार्य किया गया है उससे संबंधित पार्टी से स्वीकृति अपेक्षित होता है। इसमें मतलब कि अभी तक पार्टी का स्वीकृति नहीं मिला है फिर भी लेकिन उस पर कार्य चलते रहता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ऑन कॉस्ट विनिर्माण और मरम्मत से संबंधित कार्य आदेश पर ओवर चार्ज और अंडर चार्ज, जिसको कल बोले थे अप्रभार और अधिप्रभार, सर हाँ हाँ बोलिए। साउंड बढ़ाया जाए। हैं? साउंड कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है? जी टेक्निकल में प्रॉब्लम है, एक बारे में तो हमको कुछ नहीं पता नहीं, भी नहीं है। आवाज आपकी क्लियर है सर, आपकी आवाज क्लियर है। क्या बाकी लोगों को कैसा आवाज मिल रहा है? बहुत स्लो है सर, आवाज थोड़ा स्लो। आपका अच्छा आ रहा है, सर का स्लो आ रहा है आवाज। थोड़ा सर अपना चेयर को थोड़ा सा आगे कर लिया जाए। जी जी ठीक है, अब आवाज आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन को थोड़ा सा आगे कर लिया जाए सर। तो इसमें है कि रेलवे वर्कशॉप जो भी होता है अपने कार्य के अलावा और दूसरे रेलवे के भी कार्य करते हैं, और भी सरकारी विभाग या कोई प्राइवेट संस्थान है, उसके अलावा भंडार विभाग का कार्य है तथा और भी कार्य है जिसका वो निष्पादन करता है। ठीक है। इन कार्यों के निष्पादन में हुई लागत को चाहे वो विनिर्माण से संबंधित हो या मरम्मत से, इसमें देखना है पड़ेगा कि मतलब काम कंस्ट्रक्शन है या फिर रिपेयरिंग का काम है, नया कंस्ट्रक्शन है, नया रिपेयर मतलब रिपेयर हो रहा है उसका। तो कर्मशाला ने विनिर्माण उच्चंत को जो है डेबिट किया जाता है। इस प्रकार प्रति माह जो शेष रहता है वह बिना वसूल की रकम को बताता है। कल भी बताया था इतना बात। मुख्य रूप से इसमें कुछ बातों पे गौर करना रहता है कि जो भी मदे हैं इसका चालू है और प्रत्येक कार्य सक्षम अधिकारी के स्वीकृति से चालू किया गया है। मतलब कि विदाउट अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो इस पे हम कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है इसका ब्यौरा होना चाहिए, ब्यौरे में श्रम होना चाहिए, भंडार बढ़ोतरी लागत जो चल रहा है तथा पूर्ण कार्य संबंधी के अलावा अन्य कोई व्यय शामिल है जो नहीं किया गया है। तीसरा है कि जमा खाते की मद नहीं है और यदि पाया गया है कि ऐसा इस प्रकार का है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ठीक है। मुख्य रूप से इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो कार्य बाहरी विभागों या पार्टियों के लिए किया जाता है उसका कार्य तभी हम करते हैं जब उसका एस्टिमेट यानी प्रकलन जो है संबंधित पार्टी से स्वीकृत करवा लेते हैं। विदाउट स्वीकृति का हम उसका कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद आता है अनुचित मतलब कोई शेष नहीं है, समय समय पर ओवर चार्ज अंडर चार्ज का जो है एडजस्टमेंट कर लिया गया है। ये चार पांच बातें जो है हमेशा उस पर गौर किया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है एक आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या है? खाली समय। आइडियल टाइम का मतलब होता है खाली समय। तो खाली समय क्या होगा? खाली समय का मतलब है कि उस दौरान कोई कार्य जो है नहीं किया गया है। ठीक है। रेलवे कारखाना में अगर कोई कार्य किसी भी कारणवश, ऐसा नहीं है कि
कि जा करके आदमी बैठ तो नहीं जाता, ऐसा तो है नहीं, या कोई टेक्नीशियन जो है वैसा बैठता नहीं है, या कोई भी कर्मचारी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि रेलवे को हानि हो। तो लेकिन फिर भी जो है कभी कभी काम बाधित हो जाता है, उसको कहते हैं खाली समय। ये कई कारणों से हो सकता है मशीन का रिपेयरिंग हो रहा हो सकता है कि सामग्री का अभाव, जो कार्य हमें करना है उसके लिए हमें मटेरियल ही नहीं मिला है, कार्य का अभाव भी हो सकता है, वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है जिसकी वजह से जो आदमी बैठा रहता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक भी चली जाती है। तो इस तरह से कई 5 6 7 कारण है जिसके वजह से जो है कार्य नहीं हो पाता है, जिसको हम आइडल टाइम कहते हैं। आइडल टाइम मतलब खाली समय। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो कोशिश ये होता है कि वर्कशॉप में कभी खाली समय नहीं होना चाहिए। खाली समय होने का मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा या प्रोडक्शन कम होगा, जितना हमें होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। तो हमारा तो कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। लेकिन अगर हम काम हुआ ही नहीं या किसी भी कारण बस अगर काम नहीं होता है तो प्रोडक्शन हमारा कम होगा और कॉस्ट भी जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा कि भाई काम तो हुआ नहीं लेकिन हमारा तो और भी खर्च है वो चलते रहता है। अब एक आगे चलते हैं, एक इंसेंटिव बोनस। कुछ पता है इंसेंटिव बोनस के बारे में आप लोगों को? चलिए नहीं बताते सर। हैं। कोई बात नहीं। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन समझते हैं ना, इनकरेज करना आदमी को। कभी कभी आदमी शाबाशी देकर के भी काम चला लेता है। वर्कशॉप में इंसेंटिव तब मिलता है जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि तभी जो हाँ। वर्करों को इंसेंटिव प्रोत्साहन भत्ता। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। सर हम ये ध्यान बताएं, रखिए कि हाँ इंसेंटिव बोलिए। के बारे में बताएं सर। हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर वर्कशॉप में एम्प्लॉय लोग को इंसेंटिव जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि उसका जो एक वीक में या फिर एक मंथ में जितना काम उसको दिया जाता है और उस काम को कम समय में करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कुछ सेलिंग तैयार किया जाता है, जैसे कि 7,000 या 7200, और उस पर हाँ उसका कुछ जो भी, मैक्सिमम कुछ जो होता है बेनिफिट वो है उसका। 50% तक जाता है और इस रूप में इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉय को। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से उसको हम प्रोत्साहित करते हैं भाई कि ज्यादा से ज्यादा काम करिए और उस समय कम से कम लगे। हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और टाइम जो है उसमें कम लगता है, इस वजह से हम उसे कुछ इंसेंटिव देते हैं। ठीक है। क्योंकि हर वर्क ऑर्डर में काम करने के लिए उसको एक काम का समय भी दिया रहता है कि 5 घंटे में करना है, 5 दिन में करना है, 2 महीने में करना है। तो जो भी उसका टाइम निर्धारित किया गया है उससे कम समय में काम करने के लिए हम उसे इंसेंटिव देते हैं। ठीक है। ये अधिकतम जो है 50% हो सकता है, जेई के लिए 80%, और उसका जो फोरमैन मिस्त्री जो होता है एमसी हम जिसको कहते हैं उसको 100% बोनस का लाभ मिलता है। ठीक है, बढ़े आगे। हेलो। यस सर, बढ़िया। यस सर, यस सर। नेक्स्ट आता है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड क्या है भाई? जब आज टेक्नीशियन काम करता है, यानी ये कहिए कि एक ऐसा भी लेख है जिस पर इंसेंटिव योजना के अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मचारी प्रत्येक ऑपरेशन मतलब प्रत्येक वर्क प्रति जॉब के लिए रखता है। ये जो है उत्पादन नियंत्रण सेक्शन द्वारा तैयार किया जाता है और प्रगति अनुभाग के द्वारा शॉप के चार्जमैन को भेज दिया जाता है। अभी शॉप का चार्जमैन क्या करता है? शॉप का चार्जमैन जो है उस पर टिकट संख्या, इम्प्लाई वो जो टेक्नीशियन होता है वर्कशॉप उसका टिकट नंबर भी होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों को पीएफ नंबर होता है ना, इम्प्लाई नंबर। यस सर, यस सर, वर्कशॉप हाँ में टिकट नंबर होता है। हाँ, वर्कशॉप में टिकट नंबर होता है। तो जी जी। उस जॉब कार्ड पे जो है उसको टिकट नंबर डाल देता है और कार्य करने आरंभ करने से पूर्व
जॉब कार्ड पर जो है इन पंच कर देता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो फिर जो है ऑफ टाइम उस पंच करके निरीक्षण कराकर जॉब कार्ड को इंसेंटिव भुगतान के लिए लेखा कार्यालय में भेज दिया जाता है। ठीक है। यस सर। इससे ये पता चलता है कि जॉब कार्ड में मतलब हमारा जो टाइमिंग कितना था, किसी काम को करने के लिए कितना टाइम मिला था और कितने टाइम में वो काम कर दिया, इसी के आधार पे जो है उसको इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि क्या इंसेंटिव मतलब शुद्ध जो है समय का बचत होना चाहिए। इंसेंटिव समय का जितना बचत हो और काम हम प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो, उसी के आधार पर जो इंसेंटिव मिलता है, और ये इंसेंटिव जो है जॉब कार्ड के आधार पे बनता है। ठीक है। जी सर। चलिए, अब आता है ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर। ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर तो इसके पहले ही बताया, कई तरह के वर्क ऑर्डर है। इसमें एक ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर भी है। कहता है जिस खर्चे को जॉब विशेष में बुक नहीं कर सकते और वह खर्च होना भी आवश्यक है, तो उसको ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर के अंतर्गत बुक किया जाता है। ये दो प्रकार का होगा, शॉप ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर और जनरल ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर। ठीक है। ऑन सर, तीन कॉस्ट वर्क ऑर्डर का, हाँ, एक ऑन कॉस्ट प्रोफार्मा वर्क, कॉस्ट, हाँ बोलिए बोलिए। एक प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट होता है ना सर? हाँ हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तीन लेकिन प्रकार के हुआ ना सर? हम यहाँ प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर। जी। ठीक है। वो तो आपको ऑन ऑन कॉस्ट अलग है, जनरल ऑन कॉस्ट, प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, ऑफ ऑन कॉस्ट वो अलग है। लेकिन ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर समझ लीजिए कि है क्या। कह रहा है कि जब कोई खर्च, जिस खर्च एक्सक्यूज को मी सर। किसी, हाँ बोलिए बोलिए। सर फर्स्ट टू टेल मी अबाउट वर्क ऑर्डर सर। वर्क ऑर्डर नहीं क्लियर हुआ कल? चलिए ठीक है, वर्क ऑर्डर ही बता देते हैं आपको। वर्क ऑर्डर एक तरह का कार्य आदेश, कार्य आदेश समझते हैं? यस सर। हाँ, मतलब जो कार्य करने के लिए जो हमें आदेश मिलता है वो होगा वर्क ऑर्डर। ठीक है। रेलवे कारखाना में जब काम करने का निश्चय हो जाता है तो जो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, वो उसके द्वारा जो है कारखाने में काम करने का एक सरकारी आदेश मात्र होता है, जिसको कि वर्क ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। वर्क ऑर्डर बी तथा सी जो होता है सर, अब्स्ट्रैक्ट बी तथा अब्स्ट्रैक्ट सी को प्रभावित होने वाले व्यय के लिए वर्क ऑर्डर नहीं बनता है। और ये कई तरह के हो सकते हैं, विनिर्माण क्रिया आदेश या कार्य आदेश जिसको कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वर्क ऑर्डर, ग्रुप वर्क ऑर्डर, कैपिटल वर्क ऑर्डर, प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर, जनरल कॉस्ट वर्क ऑर्डर। ठीक है। इसी तरह से और भी है, रेवेन्यू स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर, डीएफ वर्क ऑर्डर। तो वर्क ऑर्डर समझ में आया? यस सर समझ गए। हाँ, वर्क ऑर्डर एक सरकारी आदेश मात्र है जिसके आधार पर जो है कोई कार्य किया जाता है। सर जैसे कि वर्क ऑर्डर के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि वर्कशॉप में कोई शॉप है, तो शॉप में बहुत सारे टेक्नीशियन होंगे और जेई और एसी होते हैं, तो जेई और एसएससी के द्वारा जो वर्क दिया जाता है, आई थिंक दैट इज वर्क ऑर्डर। जेई और एसएससी को वर्क ऑर्डर, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तो होता नहीं है, जो उसके ऊपर का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो जो है जारी करता है वर्क ऑर्डर। ठीक है। एसएससी और जेई जो है कॉम्पिटेंट कभी नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी उनके ऊपर तो मतलब हाँ, डी उनके ग्रेड के ऊपर कोई जो भी ऑफिसर। हो, यस सर। उनके जी ऊपर जी। जो भी हो, ठीक है, उनके द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है जिसके आधार पे काम होता है। ठीक ना? ओके सर। हाँ। तो ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर जिसको कहते हैं कि जिस खर्च को जॉब विशेष में बुक नहीं कर सकते, वह खर्च होना भी आवश्यक भी होता है, तो उसको ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर
कहते हैं या ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर के अंतर्गत उसको बुक करते हैं। ये दो तरह का होगा, शॉप ऑन कॉस्ट और जनरल ऑन कॉस्ट। ठीक है। ओके सर। ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर का भी जो है एक सालाना बजट होता है। जैसे हर वर्क है जो हमारा, उसके लिए एक बजट होता है, उसके लिए ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर का भी मतलब एक सालाना बजट होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि सर्विसेज के लिए कितना प्रतिशत खर्च जो है जॉब के ऊपर ओवरहेड के रूप में लगाना है। इस प्रकार जनरल ऑन कॉस्ट भी वर्कशॉप के लिए उसी जांच पर लगाया जाएगा, उसी तरह से लगाया जाएगा। ठीक है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट आता है टाइम शीट। टाइम शीट क्या है? हेलो, हाँ बोलिए किस चीज के बारे में बोले सर? टाइम शीट, किस चीज टाइम के? शीट। अच्छा, टाइम शीट। हम्म। ये सर टाइम शीट बता सकते हैं सर? हाँ बोलिए बोलिए ना। सर टाइम शीट जो है वो टाइम ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर जो एम्प्लॉय होते हैं तो जितने बार वो ड्यूटी साइन ऑन करते हैं तो सारा चीज का मेंशन टाइम शीट में किया जाता है टाइम ऑफिस के बिल्कुल द्वारा। ठीक, ठीक है। यस सर। और जो कर्मकार जो है इंसेंटिव योजना के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, उसकी मजदूरी का प्रत्येक बार ऑर्डर के लिए जिस पर उसने काम किया उसका मूल्यांकन उसी जो है टाइम शीट के आधार द्वारा किया जाता है। और जी। ये टाइम शीट का मिलान जो है जीए कार्ड से करते हैं। जीए कार्ड, गेट अटेंडेंस कार्ड। ठीक है। यस सर, गेट अटेंडेंस कार्ड सर। हाँ, गेट अटेंडेंस कार्ड जैसे वो इन करता है कारखाने के अंदर तो उस टाइम भी वो वहां पे उसकी एंट्री होती है, और ये टाइम शीट दोनों से उसका मिलान होता है, क्योंकि जितने घंटे की हाजिरी द्वारा उपस्थिति कार्ड में है उतना ही जो है टाइम शीट पर भी उतना ही घंटा दिखना चाहिए। ठीक है। यस सर। चलिए, लगभग जो है आपका ये खत्म हो चुका है वर्कशॉप। और कुछ पूछना है तो बताइए। सर रूट कार्ड के बारे में बताइए। रूट कार्ड यस सर। क्या होता है यार? ये तुमको खुद पता नहीं यार, रूट कार्ड क्या होता है? नहीं सर, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहे हैं ना, वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है सर, वहां पर जॉब किए हैं तो ये सब टर्म ना यूज होता था, तो उस चीज को अभी मौका मिला है तो थोड़े सोचे जान लेते हैं। ये थोड़ा कोई जो प्रैक्टिकल किए होंगे ना वही बता सकते हैं। ठीक है। यस सर। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हमारा कुछ नहीं है, और हमको लगता है कि बुक में भी कहीं कहीं मिलता है। बाकी सब देख लीजिए, जो शॉर्ट नोट्स है ना, एक बार उसको सर। सिलसिलेवार जरूर पढ़ लीजिएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर रूट कार्ड के बारे में मतलब कि पूरा अच्छी तरह से तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हम समझते हैं तो कुछ हम बता हाँ सकते हैं सर। बताइए रूट बताइए। कार्ड जो होता था ना सर, कि रूट कार्ड जैसे कि कोई वर्कशॉप में कोई शॉप शॉप वाइज डिवाइड होता है वर्कशॉप, शॉप नंबर 1 2 लाइक दिस। तो प्रत्येक शॉप में जो उसका मतलब इमीडिएट चार्ज होता है, जिससे कि चार्जमैन जिसको जेई बोलता है, तो उसके द्वारा ना जो काम दिया जाता था एम्प्लॉय लोग को, तो जब तक वो रूट कार्ड जारी नहीं किया जाता था, जब तक वो मिस पर्टिकुलर शॉप के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। यानी सर इन शॉर्ट कह सकते हैं सर कि शॉप में किसी भी काम को करने के लिए रूट कार्ड जारी किया जाता है, तभी कोई काम होता है शॉप में। कार्ड हमको तो लगता है कि जो भी कार्य होता है वो वर्क ऑर्डर के आधार पर होता है। वर्क ऑर्डर जैसे ही इशू होता है, वर्क ऑर्डर के आधार पर कार्य होता है। एक प्लस कार्ड कहीं कहीं दिखता है। प्लस कार्ड समझते हैं? यस सर। एक है प्लस कार्ड। प्लस? हाँ प्लस। नहीं सर, नहीं जानते हैं। नहीं, कह रहा है कि जब किसी जॉब कार्ड पर जो जॉब कार्ड मिल रहा होता है उसको, ठीक ना, जी जी जी। तो किसी विशेष जांच के लिए दिया गया जो टाइम अलाउड उस पर छप जाता है। ठीक है। लेकिन पता चलता है बाद में कि जो टाइम उसको दिया गया था वो बहुत ज्यादा है या कम है। ठीक है। अगर मान लिया जी उस पर कम है
तो उसको और अगर समय देना है तो एक अलग से जो है उसको प्लस काट दे करके उस पर और टाइम अलॉट करते हैं। ये जो है जॉब कार्ड के अतिरिक्त होता है। अच्छा, इसको बोलते प्लस हैं कार्ड प्लस बोलते हैं। इसको प्लस कार्ड बोलते हैं। अच्छा, और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। और कुछ आप लोग पूछिए तो कुछ थोड़ा सा हम भी बताएं, कुछ हमको भी जानकारी हो जाए। एक है प्रोसीडिंग टाइम कार्ड। प्रोसीडिंग टाइम कार्ड क्या है? जो कार्य महीने के दौरान समाप्त नहीं हो पाता है, उस पर महीने के दौरान खर्च किया गया समय, कर्मकार के टिकट नंबर, कार्यादेश नंबर और लागत निर्धारण की प्रति घंटा दर सहित समय क्लर्क द्वारा प्रोसीडिंग समय कार्ड में दर्ज किया जाएगा। ठीक है। कार्य पर पहले खर्च किए गए हाँ बोलिए बोलिए। सर ये कर्मकार जो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? कर्मकार को टेक्नीशियन। हाँ सर। जो टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर्मकार। हम समझ रहे सर ये इम्प्लाई होता है या लेबर होगा, टेक्नीशियन होगा। अरे नहीं नहीं इसलिए तो पूछ रही। टेक्नीशियन जो भी एक तरह से ऐसा समझिए ना कि जो काम करता है ना, दैट इज कर्मकार। वो तो सर ठीक है, वो तो समझ रहा है। कुछ हाँ स्पेशल भाई काम। उसमें तो नहीं है, इसलिए कुछ पूछ ली। कुछ टर्म ऐसा है ना सर जो कि इंग्लिश में ही ठीक लगता है, हिंदी में ना बिल्कुल उटपटांग जैसा लगता है। हाँ, हिंदी में अजीब है। इस सब्जेक्ट ही थोड़ा नीरस है और वर्ड जो है नए नए हम लोगों के लिए होता है। जॉब में आने के बाद ये सब वर्ड से पाला पड़ता है। इसके पहले आप लोगों को ऐसा वर्ड से पाला कभी नहीं पड़ा होगा, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। बट क्या करिएगा, जो वर्ड है वही तो वर्ड काम करेगा। ठीक है। तो लगभग करीब करीब खत्म ही है सब वर्कशॉप। सर एक बार एक रिवाइज अच्छा कर। हाँ क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ एक बोलिए अच्छा क्वेश्चन है और हम जानते हैं इसका आंसर सर, पर शेयर करना चाह रहे हैं बोलिए बोलिए। कि शॉप में जो होता है ना वर्कर लोग, जिसको टेक्नीशियन बोलते हैं या फिर कोई हाँ, और जो होते हैं, वो सब का मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसका विवरण कौन तैयार करता है? जो टाइम क्लर्क होगा। नहीं नहीं, टाइम क्लर्क के द्वारा नहीं किया जाता सर, ये चार्जमैन के द्वारा किया जाता है। जो शॉप में चार्जमैन होता है ना, जिसको जेई बोलता है, जूनियर इंजीनियर, और वो वहां वहां से विवरण तैयार करके टाइम ऑफिस में भेजता है। फिर वो टाइम ऑफिस का जो टाइम क्लर्क होता है, फिर वो उसको मेंशन करता है उसके मतलब सैलरी वगैरह में। हेलो तो यहाँ तो पर से आखिरी तो हेलो। आखिरी तो जी उसका कौन किया फाइनलाइज? जो कौन किया वो फाइनलाइज तो टाइम क्लर्क ही किया ना। नहीं सर, माय क्योंकि क्वेश्चन वाज, मेरा क्वेश्चन था सर कि शॉप में वर्कर लोग का कोई वर्कर अब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसका विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये चार्जमैन के द्वारा तैयार किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो वही जाता है वो। और वैसा पूछिए जो नहीं जानते हैं क्वेश्चन, जो जानते हैं उसका क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो हम तो पहले ही बोल दिए कि इसका अरे आंसर शेयर हम करना। जानते हैं, हम शेयर करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है क्या फिर। सर बोले नहीं थे? कम चलेगा। अरे हम ठीक है, लोग कोई बात जान नहीं। लेंगे, नहीं नहीं ऐसी नहीं नहीं, बात नहीं। सब ये अच्छी बात है कि कोई अच्छा क्वेश्चन को अगर शेयर किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी और बात, ये सबको उनका जानकारी हो जाएगा। सर हम तो हाँ, पहले बोल दिए कि इसका आंसर हम बिल्कुल सही जानते बात। हैं, हम शेयर ना करना ना, चाह आपने रहे कहा हैं। था, बिल्कुल आपने कहा था। हाँ, बहुत अच्छा था। यस सर। ठीक है, हेलो सर इसका आगे attendance बताइए। दोनों हाँ, चार्जर ही बनाते हैं और टाइम ऑफिस भी बनाता है, लेकिन अगर टाइम ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है तो अगर चार्जमैन प्रेजेंट कर दिया तो आप अब्सेंट हो जाएंगे। और अगर चार्जमैन टाइम ऑफिस का मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसमें। हाँ ठीक। अगर अरे टाइम देखिए, पंचिंग हुआ तो आप प्रेजेंट है, अगर पंचिंग नहीं है तो आप अब्सेंट हो जाएंगे। चाहे चार्जमैन भी बना देगा तो भी आप अब्सेंट ही होंगे। सर नहीं सर कुछ और जैसे देखिए, हेलो, सबसे पहली वाली बात क्या है? हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था सर। हाँ, ये रेलवे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका कोई ऑर्डर होता है क्या सर? क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेलवे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑर्डर होता है क्या? आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है।
रेलवे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई ऑर्डर होता है क्या सर? ऑर्डर? जी सर। हम आपकी बात नहीं समझ रहे। रेलवे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या ऑर्डर? हाँ, उसका कोई क्रम होता है क्या कि उसके बाद कौन सा खर्च होगा, उसके बाद कौन सा खर्च होगा? सर आई थिंक दीपक जी, आई थिंक ऑर्डर नहीं, उसका ग्रांट होता है। वो ऑर्डर ही है, क्रम क्रम संख्या समझते हैं ना, क्रम की बात कर रहे हेलो। हैं। जैसे हाँ, ऑप्शन में हम दे रहे हैं आपको। हेलो, जैसे बोलिए ऑप्शन में बोलिए। है पेंशन, मजदूरी, ईंधन और प्रत्यक्ष स्टोर खरीद। हम्म, इसमें कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, इसका कोई ऑर्डर होता है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? अच्छा, वो वाला ऑर्डर पूछ रहे हैं, सीक्वेंस। वो क्रम पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये पिछले बार का क्वेश्चन था, इसीलिए पूछ रहे दीपक जी फिर से रिपीट चलिए कीजिए देख तो अपना लीजिएगा। क्वेश्चन। देखिए, हो सकता है कि नया नया कुछ क्वेश्चन आता होगा जिसके बारे में हम लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मार्केबल आपको लगता है तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से था राममिलन है, जी। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ था रेलवे राजस्व व्यय का उतरते आदेश पेंशन, कर्मचारियों की मजदूरी, ईंधन और प्रत्यक्ष स्टोर खरीद है। हम्म, इंग्लिश अच्छा। में बोले क्या? हाँ नहीं, बोलिए सब ना। समझ रहे हैं, बोलिए। The descending order of railway revenue expenditure is pensions, staff wage, fuel and direct store purchase respectively. इसमें ये ट्रू या आपका फॉल्स कहने देना का है, लेकिन मतलब है जी आपका कहने का मतलब है कि जो सिस्टमेटिक ढंग से है कि हमको पहले किस पे खर्च करना है। आप ये कहना चाह रहे यस हैं ना? आप सर। यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम किस पे खर्च करेंगे। हाँ सर, वही पूछ रहे थे कि इसका कोई ऑर्डर ये यहाँ रखा जाता है। सर, कुछ प्रायोरिटी के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग को। ठीक है। और तो कुछ नहीं है होगा मेरे ख्याल से। सब कुछ तो हो ही गया है क्या? वर्क ऑर्डर समझ ही गए आप लोग? हेलो। ये सर समझ गए वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर क्लियर हो गया। ऑन कॉस्ट भी समझ में आ ही गया होगा। ऑन कॉस्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक ना? जी। जो दिखता नहीं है बट होता है। सीधा सीधा फंडा यही है इसका। ठीक है तो और कुछ समय बाकी है सब कुछ। क्या बताया? सेशन एंड किया जाए क्या? क्या और कुछ क्वेरीज है तो सर से पूछ लीजिए। अच्छा, हमको लगता है अभी सर ऐसे स्टोर अकाउंट्स में है, काम कर रहे हैं, तो और भी अगर कुछ होगा इनसे रिलेटेड टॉपिक तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम है अभी। उसी में पॉइंटेड को बता दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। हाँ, जो सर ऑब्जेक्टिव से अच्छा हो। हेलो, बोलिए। उसी में है जो अकाउंटेंट है उसको रिपीट कर दीजिए सर। अकाउंटेंट इम्पोर्टेंट जो है सर उसको रिपीट कर दीजिए। इम्पोर्टेंट है। अरे इम्पोर्टेंट भैया देखो, क्वेश्चन जो भी हम शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट डाले जो हैं है ना, उसको। जी जी। बस उस सब को जो है एक बार सिलसिलेवार से देख लीजिए। इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं आने वाला है। और इसमें है एक ठीक, तरह से कि ये सब इम्पोर्टेंट ही है। समझ गए सोनू जी। पूरा ऑन बढ़िया। कॉस्ट तो ऑन कॉस्ट, बिल्कुल ऑन कॉस्ट, WMS, ये दो तीन जो है ज्यादा ज्यादा आता है। एक क्वेश्चन पूछना था और सर। हो सकता
अच्छा अच्छा, एक चीज और हमको बताइए, अभी क्वेश्चन का पैटर्न हम तो देखे नहीं है, पिछले बार का कैसा क्वेश्चन था, उसमें क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है क्या? एक लॉन्ग होता है, बाकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव। जीआरपी से? जीआरपी और एक्सपेंडिचर दोनों में लॉन्ग होता है 20-20 नंबर का। जीआरपी और उसमें होता है 20 नंबर, तो इसमें देख लीजिएगा कोई लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्या बताएं, या तो पूरा बुक इसके लिए पढ़ना तो अभी संभव नहीं है, पूरा बुक भी नहीं पढ़ सकते एक चीज पूछना था सर, हैं। एक चीज पूछना था। पूछिए। 7100 जो प्लान हेड है स्टोर सस्पेंस, हाँ। उसके अंतर्गत अगर कोई क्रेडिट बुक कर दिया जाता है तो फिर उसको क्लियर कैसे होगा? हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज मिल रही है सर? कट कट के मिलता है, बोलिए। बोल रहे थे कि स्टोर सस्पेंस के अंतर्गत अगर कोई डेबिट या क्रेडिट बुक कर दिया गया तो उसका फिर क्लियरेंस कैसे होगा, उसको क्लियर कैसे करते हैं? नहीं बता पाएंगे सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा अपने से भी देखिएगा बॉस, जी सर। थोड़ा अपने भी जी देखिएगा। जी सर, हम लोग देख लेंगे अपने से। ठीक। हो गया, तो इजाजत दीजिए। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच के चौधरी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2 दिन समय निकाला। और अब तो उम्मीद नहीं है कि आपका क्लास आगे है, नहीं, अब मेरा और क्लास बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए भाई, हम लोग सब लोग। और इसके बाद अब नहीं, आपका तो अब है नहीं, वर्कशॉप अकाउंट का भी अब टॉपिक नहीं है। वर्कशॉप अकाउंट से हमको लगता है कि अब कुछ बचा हुआ रह भी नहीं गया, सारा टॉपिक सर ने टच कर ही दिया है। फिर हम लोग थर्ड सेशन में मिलते हैं। फिर तो थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करिएगा, 3:15 तक कोशिश करिएगा, 3:20 तक ज्वाइन कर लेने, क्योंकि 4 बजे तक ऑफिस पे भी होना है। जो 4:10 तक चलता था, थोड़ा सा उसको एक तरह से मान लीजिए, अनऑफिशियली मान लीजिए, क्या रिशेड्यूल कर दिया गया है। 3:30 के बजाय उसको 3:20 मान के चलिए, 3:30-25 तक ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा ठीक जल्दी है हम लोग सर। कर लेते हैं, क्योंकि फिर 4 बजे बाद फिर ओके ऑफिस सर, ओके। बंद करना ये है, मजबूरी है। तो स्पेशल थैंक्स टू ओके ऑल ऑफ सर, यू, ओके। एंड स्पेशल थैंक्स टू के चौधरी सर, बहुमूल्य समय थैंक्स सर। निकालने के लिए, रिस्क लेकर के यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इतने अच्छे से बताने के लिए। हमको उम्मीद है कि इनका क्लास भी अच्छा रहा, जो बताया समझ में भी आया, यस सर, पढ़ने वाला बात यस नहीं सर, था, बहुत जो अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, ओके, ओके सर। ओके सर, मीटिंग एंड कर दिया जाए। ओके सर, ओके। धन्यवाद सर।